ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। बेटी आधे गिलास पानी छोटे छोटे बच्चे लेके घूमता रहता था सबको अपने साथ। कल तो कोई भी नहीं था उसके साथ, वो अकेला ही था। यहाँ पर बीती रात लगभग 8 बजे के आसपास लक्की को, जिसकी उम्र महज 16 वर्ष थी, उसके घर से ठीक बगल में लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसको चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। वही देखता है सबको। बुआ को भी अभी कूलर लेके आए परसों, नर्सों 500 रुपए दिए, ले बुआ तो फिर ठीक करा लियो। दोनों भाई मिलके देते थे हर चीज में पैसे। बिल भर रहे तो दोनों भाई 500 तू दे, 500 में दूंगा भाई, बिल भर ले। इसी घर में लक्की रहा करता था और महज 16 वर्ष उस बालक की उम्र, उसकी क्या गलती थी कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मेरा बच्चा चला गया, मुझे देखने वाला चला गया। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। बहन बेटी डरती है रात को कि लड़के इतने क्यों खड़े हैं। बड़े हो ही गया था बुआ, तो चिंता मत कर, अब तो हम कमाने वाले हो गए, अब तो तेरे को किसी चीज का दुख नहीं देंगे। खा तू मौज ले, अपने खर्चा कर ले, जो बात मेरे को बता दे। यहाँ क्राइम बढ़ने ही बढ़ने हैं। यहाँ ये फ्लैट बन गए, अगर कोई मार के फ्लैटों में घुस जाए ना, किसी को कुछ नहीं पता लगने का। यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं। अब ये बताइए, फ्लैट में मार दिया था 15 दिन पहले उस लेडीज को हथौड़े से, किसी को पता लगा? किसी को नहीं पता लगा। अब तो ये रोड पे पड़ा हुआ था, बच्चा तो उठा भी लाए, नहीं तो किसी को क्या पता लग रहा था। रात को खाना खा के निकला, दोबारा शिकल नहीं देखी मैंने मेरे बच्चे की, दोबारा शक्ल नहीं देखी। देखो इनका सारा जिंदगी भर तक का सारा छूट गया। पिछली साल इनका अपना सगा बेटा वो एक्सपायर हो गया, बच्चों को पाला तो वो जो सारा बन रहा था लड़का, वो उसको मार के डाल दिया। क्या सारा रिया इनको कोई इंसाफ मिल रहा है? बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, बात औलाद की है। हिंदू भी 9 महीने पेट में रखती है, मुसलमान भी 9 महीने पेट में रखता है। जो चीज गलत है बेटे, वो तो गलत है। किसी की औलाद को मारोगे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो। नाबालिगों को ऐसे छोड़ दिया, वो नाबालिग का जब मर्डर कर रहे हैं, और जब बालिग हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे वो? ये बताओ ना, बालिग होके क्या करेंगे? बालिग होके तो वो जीने ही नहीं देंगे किसी को भी। सब देखते रहे, सारी दुकानें खुली थी उस टाइम, सब देखते रहे। बदमाशों से इन्वॉल्वमेंट था कोई? नहीं, बहुत सीधा बच्चा था वो, काम वाम करने वाला, जो काम मिलता था वो काम कर लेता था बेचारा वो। हम तो ये चाहते हैं एनकाउंटर हो, जैसे हमारा बच्चा गया वैसे उनका भी जाए। बुलडोजर भी चलना चाहिए। बुलडोजर भी चले, जैसे योगी बाबा कर रहे हैं ना यूपी में, बिल्कुल सही इंसाफ करते हैं। वो सही करते हैं, 24 घंटे में इंसाफ दिलवा देते हैं लोगों को, और वैसा ही इंसाफ दिल्ली में मिलना चाहिए। मुझे पता है आप आंटी जी को ले जाके कौन से कोने में मारोगे, तो बेटे विश्वास तो आजकल किसी का भी नहीं है। आज ये सारी दुकानें बंद हैं, सारे लोग अपने घरों में बैठे हैं कि जी यहाँ पर हत्या हो गई। लेकिन जब ये पूरी वारदात हो रही थी, उस टाइम पर भी ये दुकान खुली हुई थी। उस टाइम पर भी अगर उन हत्यारों के सामने यहाँ के लोग आकर सामना करते, तो शायद आज लक्की इनके बीच में मौजूद होता। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके गौतमपुर इलाके में है, और आपको बता दें यहाँ से बीती रात एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटित हुई, जिसने पूरे दिल्ली के लोगों को चिंता में डाल दिया है कि आखिरकार क्या अब राजधानी दिल्ली में सुरक्षित है। आपको बता दें, जिस इलाके में मौजूद हूँ ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आता है राजधानी दिल्ली के, और इस इलाके में लगभग पिछले 1 महीने के अंदर ये 8वीं बड़ी वारदात है जब किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया हो। यहाँ पर बीती रात लगभग 8 बजे के आसपास लक्की को, जिसकी उम्र महज 16 वर्ष थी, उसके घर से ठीक बगल में लगभग 50 मीटर की दूरी पर उसको चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं भी लक्की के घर पर मौजूद हूँ। लक्की के ना तो माता है ना उनके पिता हैं। उनकी बुआ किस प्रकार लक्की को जो है देखभाल कर रही थी, और पिछले काफ़ी दिनों से लक्की जो है काम की तलाश में भी था। लगातार वो दोस्तों से संपर्क बनाए हुए था, आरोप भी दोस्तों के ऊपर ही लग रहे हैं। मैं अभी लक्की के घर पर मौजूद हूँ। मैं परिवारजनों से बात करूँ उससे पहले आप समझिए जिस बच्चे का कत्ल हुआ है उसके घर की क्या स्थिति है। ये राजधानी दिल्ली में उस इलाके के घर हैं जहाँ पर आप समझिए किसी प्रकार ये जो है गुजर बसर कर रहे थे, और ऊपर की भी स्थिति जो है इनकी बेहद ख़राब है। और ये पूरा घर है, आप देख लीजिए किस प्रकार यहाँ पर स्थिति है, और इधर आप दिखाएंगे अंदर तो ये किस प्रकार की स्थिति है। और परिवार जो है ऊपर वाले घर में रहता है, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो किस प्रकार जो छज्जे में है, टीन पे ये बच्चे रह रहे थे। बताइए उस लक्की की क्या गलती थी कि उसको इस प्रकार मौत के घाट उतार दिया गया। ये देखिए आप, ये लक्की का घर है, एक छोटा सा कूलर, एक घर के ऊपर छत नहीं है, टीन शेड लगी हुई है, और पूरे घर की स्थिति बेहद बदहाल है। वो शायद लक्की के माता पिता हैं, उनकी तस्वीर लगी हुई है, और इसी घर में लक्की रहा करता था। और महज 16 वर्ष उस बालक की उम्र, उसकी क्या गलती थी कि उसको मौत के घाट उतार दिया गया। अब जो आरोपी हैं वो भी पता लग रहा है कि नाबालिगी हैं। तो लगातार राजधानी दिल्ली में जो है
हम कहें तो नाबालिग बेखौफ होते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के घरों के लगातार इस इलाके में जो है जनाजे उठ रहे हैं। हर एक दिन, हर एक हफ्ते, हर एक महीने में एक ऐसी वारदात होती है जो पूरे इलाके को दहला देती है। आज यहाँ पर हिंदू भी मुसलमान भी सब एक साथ खड़े हैं। उसके पीछे की वजह यह है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली का कोई इलाका ऐसा सुरक्षित नहीं है जहाँ पर लोग सुरक्षित रूप से सांस ले सकें। ये सीलमपुर इलाका पड़ जाता है और इस इलाके में हालात ये हैं कि आप रात के 8 बजे के बाद, 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। यही वजह है कि आज यहाँ पर हिंदू और मुसलमान सभी एक होकर इस परिवार के साथ खड़े हैं। मैं जो उनकी बहन है लक्की की, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? ऋतिका। क्या नाम था आपके भाई का? कितनी उम्र है इसकी? 16 साल का है, लक्की नाम है उसका। पढ़ाई करता था या घर पे काम करता था? पढ़ाई छोड़ दी थी, उन्हें कुछ भी काम मिल जाता था वही कर लेता था वो। क्यों, ऐसा क्या वजह थी? उसके माता पिता नहीं है क्या? नहीं, मम्मी पापा नहीं है। मम्मी कब खत्म हो गई थी जब वो घुटनों चलता था। अच्छा, और पापा की? पापा को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। तो लक्की के ऊपर ही जिम्मेदारी थी? सबसे बड़ा लड़का था ये? नहीं नहीं, सबसे छोटा था। एक भाई और है हमारा, मुझसे छोटा है, मैं सबसे बड़ी हूँ। जी, आप सबसे बड़ी हैं, आपसे छोटा लक्की है? नहीं, मेरे से छोटा एक और भाई है, फिर लक्की था। ये जो कल घटना हुई है कितने बजे की बात है? क्या आपको जानकारी मिली है? 8 बजे खाना खा के गया था। 8:30 बजे की घटना है ये। 8:30 बजे खाना खा के क्या कह के निकला था? खाना खा के बस कह रहा था अभी आ रहा हूँ, थोड़ी देर में यहीं पे हूँ, बस नीचे ही बैठा हूँ। और स्कूटी पे ही बैठा था वो, बस 4 नंबर के नुक्कड़ पे स्कूटी पे बैठा हुआ था। वैसे उसके साथ छोटे छोटे बच्चे भी होते, कल तो कोई बच्चा भी नहीं था उसके साथ। सब उसके साथ खेलते थे बच्चे? हाँ, उसके साथ ही रहते थे, उसके साथ ही घूमते रहते थे। छोटे छोटे बच्चे लेके घूमता रहता था सबको अपने साथ। कल तो कोई भी नहीं था उसके साथ, वो अकेला ही था। ये जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया दोस्त हैं इसके? पता नहीं कौन है। लक्की ने कभी बताया कि इसको किसी ने धमकी दी है, किसी से लड़ाई झगड़ा? कुछ भी नहीं, गाली गलौज सबसे कर लेता था, हंसी मजाक। दुश्मनी किससे भी नहीं थी उसकी, किसी से कभी कोई रंजिश नहीं थी? कुछ भी नहीं। अभी पुलिस ने क्या जानकारी दी है आपको? कुछ भी नहीं दिया। पुलिस ने कहा एक ही हिरासत में आ गया है, एक को पकड़ लिया है, पर अभी तक कुछ नहीं बताया। वो भी नाबालिग है? हाँ, वो भी नाबालिग ही है। देखे नहीं है भाई, बता रहे हैं नाबालिग है। ना इन्होंने देखे ना हमने देखे, हमने सुनी भी बता रहे हैं, नाबालिग बता रहे हैं उसे। हमारा तो था ही 15-16 साल का, नाबालिग ही था हमारा तो। लेकिन ये नहीं पता वो नाबालिग हैं या कैसे हैं, ये तो पुलिस इंक्वायरी करे, बताए, देखे। ये तो अब सब कुछ सरकार पे है, सरकार क्या मदद करेगी इनकी, किस तरह मदद होगी इनकी। आप ही हैं जो घर का गुजर बसर करती हैं किसी तरह? बे माँ बाप की बच्ची है। भाई है, भाई करता है हमारा, खाना है वही देखता है सबको। बुआ को भी अभी कूलर लेके आए परसों, नर्सों 500 रुपए दिए, ले बुआ तो फिर ठीक करा लियो। दोनों भाई मिलके देते थे हर चीज में पैसे। बिल भर रहे तो दोनों भाई 500 तू दे, 500 मैं दूंगा। भाई बिल भर रहे, भाई सिलेंडर ले रहा है, बुआ मैं तेरे को काम पे जाके पैसे पेटीएम करा दूंगा। यहाँ भी नहीं रहता था, बाहर काम करने चला जाता था, पीओपी के काम पे चला जाता था। वो तो जागरण में भी काम करता था? हाँ, झांकी वाकी कुछ भी काम कर लेता, गाड़ी भी धो लेता था। वो काम से नहीं शर्माता था। वो कोई भी काम करवा लो तो मुझसे, वो कोई कर लेता था मेरा बच्चा। अभी छुट्टी पे आया था, कहाँ गया हुआ था वो? काम होता था साइड पे तो चला जाता था, बाहर पैसे पेटीएम करा देता था। किस चीज का काम करता था? पीओपी का काम करता था वो। किस तरह की, क्या चाहती है, किस तरह की कार्रवाई चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, जैसा हमारा गया है वो नाबालिग है, 1 साल में 2 साल में छूट जाएंगे, फिर वो ऐसे ही घूमेंगे। पर हमारा तो हमारे पास से चला गया। नाबालिग है, पता है आपको? सारे गली बोलने वाले सब यही कह रहे हैं वो नाबालिग है। इलाके के रहने वाले हैं वो लोग? हाँ, वो यही रहते होंगे, पता नहीं, पल्ली गौतमपुरी के बता रहे हैं। अभी तो पुलिस ही देखे ना कहाँ के हैं, कैसे हैं। आप कौन है लक्की की? मैं पड़ोसन हूँ उनकी। पड़ोसी हैं आप। जी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप भी एक बच्चे की माँ होंगी, कितना सुरक्षित इस इलाके में महसूस करती हैं अपने आप को? रात को अगर हम दवाई लेने जाते हैं ना तो हमें दहशत होती है कि इतने सारे लड़के खड़े हैं, इधर से हम निकले या ना निकले, हमें भी दहशत होती है। कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। बहन बेटी डरती हैं रात को कि लड़के इतने क्यों खड़े हैं यहाँ। बड़े वाले भैया के फोन बस और कुछ नहीं, यही बात है।
वहाँ है सब शमशान का गए। लक्की हिंदू समुदाय से है या मुस्लिम समुदाय? हिंदू मेरा भतीजा है। आज आप सारे लोग साथ में, आप नहीं पाला है लक्की को शुरू से? माता पिता नहीं है उनके? आज ये दिन ये स्थिति हो गई है, क्या करूं? आपने बचपन से पाला है लक्की को? मेरा बच्चा चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मुझे देखने वाला चला गया। क्या कहता था लक्की आपको, क्या बनना चाहता था वो बच्चा? वही गया था बुआ तू चिंता मत कर, अब तो हम कमाने वाले हो गए, अब तो तेरे को किसी चीज़ का दुख नहीं देंगे, खा तू मौज ले, अपने खर्चा कर ले, जो आए मेरे को बता दे। क्या करूं? सुबह रात को खाना खा के निकला, दोबारा शिकल नहीं देखी मैंने मेरे बच्चे की, दोबारा शक्ल नहीं देखी। आपका क्या नाम है? जी कमलेश। इसी इलाके में रहती हैं आप? जी मैं उसकी ताई जी हूँ, लक्की की। लक्की की ताई हैं आप? इसी इलाके में रहती हैं क्या? हाँ जी यहीं पे रहते हैं, सारे घर हमारे कॉर्नर से लेके यहाँ तक हमारे ही हैं, यहीं रहते हैं। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ, 1 महीने में 8 मर्डर हो चुके हैं सीलमपुर, गोकुलपुरी, भजनपुरा, तमाम इलाकों अब में। यहाँ क्राइम बढ़ने ही बढ़ने हैं। यहाँ ये फ्लैट बन गए, अगर कोई मार के फ्लैटों में घुस जाए ना, किसी को कुछ नहीं पता लगने का। यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं। अब ये बताइए, फ्लैट में मार दिया था 15 दिन पहले उस लेडीज को हथौड़े से, किसी को पता लगा? किसी को नहीं पता लगा। अब तो ये रोड पे पड़ा हुआ था, बच्चा तो उठा भी लाए, नहीं तो किसी को क्या पता लग रहा था। अब ये फ्लैट बने हैं ना, मार के कोई भी अगर फ्लैटों में घुस जाए, किसी को कुछ नहीं पता लगने वाला। यहाँ पे वजह क्या है, क्यों इतना स्थिति खराब होती जा रही है इस इलाके में? पता ही नहीं अब हो रही है। मेरे तो 35 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, शादी होके आई हूँ, आज तक कोई क्राइम नहीं देखा। आज यहाँ पे क्राइम 1 महीने से हो रहे हैं। देखो इनका सारा जिंदगी भर तलक का सारा छूट गया। पिछली साल इनका अपना सगा बेटा वो एक्सपायर हो गया, बच्चों को पाला तो वो जो सारा बन रहा था लड़का, वो उसको मार के डाल दिया। क्या सारा रिया? इनको कोई इंसाफ मिल रहा है? मिले इंसाफ, आप लोग दिलवाओ इनको इंसाफ। अब कहने वाले तो कह के जा रहे, वो नाबालिगा को तुमने मारने के लिए, मर्डर करने के लिए छोड़ दिया। वो नाबालिग भी तो मरे, जैसे इनका लाल गया उनके भी जाए। ये बताओ ना, इंसाफ तो जब मिलेगा। नाबालिगों को ऐसे छोड़ दिया, वो नाबालिग जब मर्डर कर रहे हैं, और जब बालिग हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे वो? ये बताओ ना, बालिग होके क्या करेंगे? बालिग होके तो वो जीने ही नहीं देंगे किसी को भी। हम तुम जैसों को किसी को नहीं जीने देंगे। अब कहीं ना कहीं कानून के रूप में बदलाव होना चाहिए कि जो नाबालिग है उसके ऊपर भी उसी तरह का मुकदमा चलना चाहिए। नाबालिग के ऊपर भी होना चाहिए और एनकाउंटर होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं एनकाउंटर हो, जैसे हमारा बच्चा गया वैसे उनका भी जाए। बुलडोजर भी चलना चाहिए। बुलडोजर भी चले, जैसे योगी बाबा कर रहे हैं ना यूपी में, बिल्कुल सही इंसाफ करते हैं। वो सही करते हैं, 24 घंटे में इंसाफ दिलवा देते हैं लोगों को, और वैसा ही इंसाफ दिल्ली में मिलना चाहिए। हमारी सबकी यही आवाज है। उम्मीद तो हम यही रख रहे हैं। अब सरकार है जो हमारे साथ करेगी वो अच्छा ही करेगी। हम तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। ये स्थिति है और इस इलाके की तमाम महिलाएं जो हैं आज इस जगह पर बैठी हैं। आपकी शादी हो गई है? जी किस जगह पर हुई आपकी शादी? इसी इलाके में? पीछे गली में ही हुई है। पीछे गली में। क्या नाम है आपके पति का? अर्शान। मैंने लव मैरिज करी है। लव मैरिज करी है आपने? तो आपने जो आपके पति भी इसी जगह रहते हैं, वो भी इस घटना को लेकर काफ़ी चिंतित होंगे। क्या काम करते हैं वो? तो बहुत ज़्यादा, वो तो उसे बोलते रहते थे लग के घर पे आ जाइयो। जब भी मिलता था, बाबा तुम ऐसे मत क्या करो, मुझे मंदिर तक छोड़ दो, गाड़ी पे मंदिर तक छोड़ के आए उसे। मैं कह रहा मैं वहाँ क्वार्टर साहब बाबा जाऊँगा, मेरे को वहाँ तक छोड़ आओ। वहाँ तक छोड़ के आए, उसे बिठा के मुझे बता रहे लक्की मिला था मुझे। मेरे का कहाँ पे? मान लो है कि पुल पे मिला था, पैदल जा रहा था। मैं उसे गाड़ी पे छोड़ के वहाँ तक आया हूँ। वो मंदिर जाने को कह रहा था, मेरे का अच्छा कल भी मिला था, गाड़ी पे बैठा था, उन्होंने कहा घर चला जा। हाँ भाई अभी जा रहा हूँ घर पे। बहुत बोलता रहता था। स्थिति है। आप कौन है? जी पड़ोसी हूँ। आप पड़ोसी हो? जी। आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं। जी। हिंदू बच्चे का कत्ल हुआ है जी। आप लोग यहाँ पर आज खड़े हैं। बेटे बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, बात औलाद की है। हिंदू भी 9 महीने पेट में रखती है, मुसलमान भी 9 महीने पेट में रखता है। जो चीज़ गलत है बेटे वो तो गलत है। किसी की औलाद को मारोगे चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, तो माँ का तो। मैं आज ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं कोई बात नहीं, आप मैं पूछो इसलिए उनसे। सवाल पूछ रहा हूँ, सुनिए आप। जी। इस इलाके में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जहाँ पर आप लोग रहते हैं ना, हाँ जी बोलो। 1 महीने में 8 मर्डर हो चुके हैं। बिल्कुल फिर चाहे वो हिंदू का हो या मुसलमान हाँ का हो। बिल्कुल हो चुके हैं बेटे।
बिल्कुल हो चुके हैं। वजह क्या है, मैं वजह समझना चाहता हूँ, क्या इसके पीछे का कारण बेटे एक बात ये बताओ, अगर वजह पता हो तो कोई अपनी औलाद को क्यों 4 नंबर गली पे कोने पे छुरी लगवाने के लिए भेजे? अभी आप यहाँ खड़े हो, अभी आप मुझसे कहने लगो कि आंटी जी जरा हमारे साथ चलना। मुझे पता है आप आंटी जी को ले जाके कौन से कोने में मारोगे। तो बेटे विश्वास तो आजकल किसी का भी नहीं है। माहौल यहाँ का इतना ज़्यादा ख़राब है कि जवान लड़की नहीं निकल सकती, बुढ़िया नहीं निकल सकती। 4 साल की लड़की को कर लेते हैं, इसके अंदर समुदाय नहीं, बस सनक है, काम है नहीं, बेरोजगारी है, तो क्या करेंगे वो। लेकिन ऐसे किसी की कोख थोड़ी उजाड़ोगे बेटे, चाहे कोई भी हो इसके अंदर। नशा भी एक वजह है। हाँ वो खैर इतना मुझे नहीं पता है कि वो क्या नशे करता था या भाई नहीं करता था, लेकिन वो औलाद था किसी भी माँ की, जिसकी भी माँ थी उसकी औलाद था। उसके दिल से आप पता करो बेटे कि उसके ऊपर क्या बीतरी। इस बहन से पता करो जिसका भाई गया है। पिता की तस्वीर है आपकी, दादा दादी की, दादा दादी की तस्वीर है वो। ये स्थिति है इस पूरे मोहल्ले की, इस पूरे इलाके की। और अभी जो है आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर तमाम कंपनियाँ जो हैं तैनात हैं, पुलिस फोर्स इस इलाके में तैनात हैं, बैठी हुई हैं। और इस इलाके की स्थिति ये है कि जब आप बाहर निकलेंगे, पुश्ते पर निकलेंगे, तो हर एक जगह आपको इसी प्रकार फोर्स तैनात देंगी। लेकिन ये फोर्स कभी भी गलियों में नहीं घूमती हैं। गलियों में कभी आती हैं कि ये फोर्स आपके? कभी नहीं आती, कोई घटना हो जाती है उसके बाद ही आती है। हाँ जो खबर करते हैं जब घूमती हैं। आज ही आए, आज ही आए। उससे पहले अगर गलियों में घूमे तो लगता नहीं आपको कि अपराध रुकेगा? कोई आता ही नहीं यहाँ पे, कोई आता नहीं है, जब फौज वगैरह कोई नहीं आती, नहीं कोई पुलिस अफसर, कोई बीट करने के लिए कुछ भी नहीं आता? कोई नहीं, जब यह घटना हो जाती जब आते हैं, जब मर्डर हो जाएंगे तब आते हैं। हाँ हाँ जब ही आते हैं। लक्की की जिस जगह पर हत्या की गई, मैं उस जगह पर अभी मौजूद हूँ और मैं आपको दिखाऊं, ये वही इलाका है। आप देखेंगे ये एक दुकान है और इसी दुकान पर स्कूटी खड़ी थी और यहीं पर लक्की जो है बैठा हुआ था। इसी दौरान 2 से 3 बदमाश इस जगह पर आते हैं और उसके बाद सीधा उसके ऊपर चाकुओं से कई वार करते हैं। आपको मैं पहली जगह दिखाऊं तो आप देखेंगे अभी भी जो है खून के निशान इस जगह से हटे नहीं हैं। अभी भी लगातार यहाँ पर जो है खून मौजूद है, ब्लड मौजूद है। वो लक्की लगातार उन बदमाशों से बचने का प्रयास कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। आप देखेंगे पूरी गली इस वक्त जो है खूनम खून हो पड़ा है। पूरा ये रोड जो है आपको जहाँ तक नज़र पड़ेगी आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लड के निशान दिखाई देंगे। लगातार लक्की को जो इस जगह से उठाकर सीधा सामने जग प्रवेश हॉस्पिटल में ले जाया गया। और ये आप देखेंगे ये वो स्पॉट है जिस जगह पर यहाँ पर साफ तौर से पुलिस ने भी नोट डाउन कर रखा है कि यहाँ पर लक्की उन बदमाशों से बचते हुए इस जगह पर आकर वो गिरा और उसके पीठ पर, उसके पेट पर लगातार चाकुओं से कई वार किए जा रहे थे। तो लगातार राजधानी दिल्ली में जो है कहीं ना कहीं एक कानून व्यवस्था हम कहें तो बिगड़ती हुई नजर आ रही है, विशेषकर उत्तर पूर्वी दिल्ली में। आप देख रहे होंगे वो जग प्रवेश हॉस्पिटल की वो बिल्डिंग है और उसी जगह पर लक्की को जो है भर्ती करवाया जाता है। क्या किसी ने लक्की की मदद नहीं करी? नहीं, किसी ने मदद नहीं करी उसकी। सब तमाशा देख रहे थे, सब देखते रहे तमाशा। सब मानवहीन हो चुके थे, किसी के अंदर मानवता नहीं थी। किसी के अंदर नहीं थी, सब देखते रहे। सारी दुकानें खुली थी उस टाइम, क्या सब देखते रहे। बदमाशों से इन्वॉल्वमेंट था? कोई नहीं नहीं, बहुत सीधा बच्चा था वो, काम वाम करने वाला। जो काम मिलता था वो काम कर लेता था बेचारा। वो काम पे से आया हुआ था, 1 महीने से गया हुआ था। 1 महीने से काम पे गया हुआ था कहीं बाहर? यहाँ पीओपी का काम करता वो, 1 महीने से बाहर गया हुआ था काम पे। यहाँ पर घूमने के लिए परिवार से मिलने? हाँ, परिवार से मिलने आया था। मैंने सुना कि सारे बच्चे उसको प्यार करते थे। सबसे हंसी मजाक करता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता था वो। कितने बदमाश थे ये लोग? 3 जने थे। 3 जने थे। क्या ये भी नाबालिगी हैं? मतलब 18 साल से कम ही होंगे ये भी? बता तो नाबालिग रहे, नाबालिगी बता रहे हैं। इसी इलाके के रहने वाले हैं क्या ये लोग? नहीं पता नहीं, पल्ली तरफ के, उधर से दूसरी साइड? हाँ दूसरी साइड, दूसरी हाँ पार। नाले पार के। ये क्या आप ऐसे माहौल है बन चुका है, कैसे रहें सुरक्षित? पुलिस ही कर सकती है यहाँ की, प्रशासन ही कर सकती है सुरक्षित। कभी गश्त होती है इस इलाके में पुलिस की? होती है, कम होती है। कम होती है। हाँ। जैसे आज जवान तैनात है, ऐसे अगर रोजाना रात में आ जाए तो ये होगी हिम्मत उनकी? कुछ भी नहीं हो पाएगा ऐसा। सारी हत्याएं रुक सकती है। रोज भीड़ लगी रहती है लड़कों की, हर दिन लूटपाट के लिए। हाँ। और कल भी यही हुआ जी। तो ये पूरा मामला था और पूरी दिख रहे हैं आप, आज ये सारी दुकानें बंद हैं, सारे लोग अपने घरों में बैठे हैं कि जी यहाँ पर हत्या हो गई। लेकिन जब ये पूरी वारदात हो रही थी उस टाइम पर भी ये दुकान खुली हुई थी। उस टाइम पर भी अगर उन हत्यारों के सामने यहाँ के लोग आकर सामना करते तो शायद आज लक्की इनके बीच में मौजूद होता। और आप समझिए ये स्थिति लगातार इस इलाके में बनती जा रही है। 1 महीने में 8 मर्डर होना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ये कहीं ना कहीं अपने आप में यहाँ के आला अधिकारियों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आपके अंतर्गत काम कर रहे कैसी कानून व्यवस्था है,
कि लगातार चरमराती जा रही है, लगातार लोगों को टारगेट करके उनके घरों में से लगातार जनाजे उठ रहे हैं। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। अपने और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। ना जाने कौन कब आपकी मौत का इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद।